अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम अपनी राइटिंग बुक में वर्क करेंगे। आज हमारा वर्क है फे से फ्रॉक और काफ से कुरान। लेकिन काम शुरू करने से पहले पढ़ेंगे हम तस्मिया। तो पढ़िए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। फे से फ्रॉक। फ्रॉक तो आप सभी बच्चों ने देखी है, गर्ल्स फ्रॉक पहनती हैं। तो फे से फ्रॉक और आपकी बुक में है फे से फवारा। तो यहाँ पर हमें फे लिखना है। और फे हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए 4 लाइन्स है हमारी। हमें लिखना है अपनी सेकंड लाइन के नीचे से, सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में से। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे। ये देखिए, ये बनाया मैंने एक छोटा सा सर्किल। और फिर इसको यहाँ से कर्व देते हुए, स्लीपिंग लाइन बनाते हुए ऊपर ले जाकर मैं फिनिश करूँगी। ये बन गया मेरा फे। ये बना हमारा फे। और इसके ऊपर हम यहाँ पर लगाएंगे सेकंड लाइन के ऊपर एक नुक्ता। ये बन गया हमारा फे। इसी तरह से दोबारा देखिए, हम एक छोटा सा सर्किल करेंगे। देखिए आपको नजर आ जाए इसलिए मैं पेंसिल ऊपर से पकड़ रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पेंसिल इस तरह नहीं पकड़नी, आप पेंसिल इसी तरह पकड़ लेंगे। देखिए मैंने एक सर्किल बनाया, फिर इसको यहीं से हल्का सा कर्व देते हुए, स्लीपिंग लाइन करते हुए सेकंड थोड़ा सा ऊपर ले जाकर इसे फिनिश करा। ये बन गया फे। और यहाँ लगाऊंगी मैं एक नुक्ता। फिर से देखिए, छोटा सा सर्किल बनाएंगे, उसको कर्व देते हुए, स्लीपिंग लाइन खींचते हुए ऊपर ले जाकर थोड़ा सा फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा फे। एक बार फिर से देखिए, एक गोल छोटा सा सर्किल बनाना है, कर्व देते हुए, स्लीपिंग लाइन करते हुए ऊपर ले जाकर हमें फिनिश कर देना है। ये बन गया हमारा फे। इसी तरह बाकी लाइंस में आप अपना फे बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर पर है काफ से कुरान। काफ भी हमारा इसी पैटर्न पे बनेगा जिस तरह से हमने फे बनाया, लेकिन हम ये थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे। ये दोनों फे और काफ का हमारा अल्फाबेट में ये जोड़ा होता है और इसकी शेप भी थोड़ी एक सी होती है। लेकिन फे जो है हम थोड़ा लिटा कर लिखते हैं और काफ को हम थोड़ा सा गोल करके लिखते हैं। तो देखिए इसके लिए भी हम, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें आप जिस तरह से मैं लिखूं इस तरह से आपको बनाना है। हम इसमें अपनी 4 लाइन्स हैं ये हमारी, और इसमें हम सेकंड लाइन के ऊपर इसको एक हल्का सा गोल सर्किल बनाएंगे। और फिर इसी को नीचे स्टैंडिंग लाइन करते हुए यहाँ से गोल घुमाते हुए इसको हम ऊपर सेकंड लाइन के पास ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा काफ। और इसके ऊपर लगा दिए हमने 2 नुक्ते। फिर से देखिए सेकंड लाइन के पास ऊपर हमें इसमें एक छोटा सा सर्किल बनाना है। फिर इसको स्टैंडिंग लाइन लेते हुए यहाँ से इसको कर्व करना है और गोल घुमाते हुए इसको सेकंड लाइन के पास फिनिश करना है। और इसके ऊपर हमें 2 नुक्ते लगाने हैं। देखिए ये शेप हमें इसकी राउंड रखनी है, गोल रखनी है। इसी तरह इसको काफ बनाना है, बड़ा काफ। इसको हमें लंबा और पतला नहीं बनाना है, इसी तरह इसको गोल शेप देते हुए बनाना है। दोबारा से देखिए, सेकंड लाइन के ऊपर हमने एक छोटा सा सर्किल बनाया। इसको हमने स्टैंडिंग लाइन करते हुए, कर्व गोल कर घुमाते हुए सेकंड लाइन के पास ले जाकर फिनिश करा। ये बन गया हमारा काफ। एक बार फिर से देखिए, ये बनाया हमने सर्किल और इसको स्टैंडिंग लाइन लेते हुए, गोल घुमाते हुए यहाँ सेकंड लाइन के पास ले जाकर फिनिश करा। और इसके ऊपर हमने लगाए 2 नुक्ते। इसी तरह आपको अपनी कॉपी पर, राइटिंग बुक में इसी तरह से अपना वर्क करना है। अपनी साफ राइटिंग रखिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से काम करने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैं आपके करा रही हूँ। और वर्क करने के बाद अपने वर्क की एक फ़ोटो आपको ज़रूर सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।